नमस्कार फ्रेंड्स, वेज टू वंडर में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी 5 टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ही काम की होगी। यदि पहली टिप तो यह है कि यदि आपका दही जल्दी नहीं जमता है तो जल्दी जमाने के लिए उसको गुनगुना सा उंगली टच करके देख लीजिए। यदि गुनगुना होना चाहिए और फिर उसके अंदर जावन फैलाकर और सारे में रख दीजिए, डाल दीजिए और फिर गर्म कपड़े में या कंबल हो या शॉल हो किसी चीज़ में लपेट के और उसे स्थिर करके कहीं गर्म सी जगह पर रख दीजिए और फिर इसको स्थिर करके एक जगह रख दीजिए जहाँ गर्माहट हो। तो जितनी गर्माहट होगी उतनी जल्दी आपका ये दही जमेगा। जितनी कम गर्मी होगी, ठंडक होगी, वहाँ देर से जमेगा। तो आप इसको गर्माहट के लिए गर्म कपड़े में लपेट कर दही जमाएंगे तो ये जल्दी जम गया है। ये लगभग 5 घंटे के बाद हमने इसको खोला है तो 5 घंटे के बाद ये जम गया है इस प्रकार। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दही जल्दी जमेगा। इस प्रकार की टिप से यदि आपको और भी जल्दी जमाना है तो इसको जितना गर्माहट में रखोगे उतनी गर्माहट में ये दही जल्दी जमेगा। तो ये हमारा दही जम गया है। अब अगली टिप है कि यदि फ्रिज खाली होने पर आता है और जब खाली हो जाता है तो उसे तुरंत साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय करना आसान होता है फ्रिज को साफ़ करना। और फ्रिज को साफ़ करने के बाद उसके अंदर ये पारदर्शी पन्नी बिछा देंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे नीचे वाली सामान हमें दिखाई देगी और हमें सहूलियत रहेगी सामान उठाने या रखने में। अगली टिप है कि जब हम बैंगन का भरता बनाते हैं तो बैंगन का भरता बनाने के लिए उसका बैंगन का छिलका उतारते हैं भूनने के बाद, तो उसका छिलका सही से उतर जाए, जल्दी उतर जाए। इसके लिए हम यदि उसके ऊपर हम तेल लगा देंगे तो बैंगन का छिलका जल्दी उतरेगा। और फिर हम उसको चीरा लगाकर बैंगन का इस प्रकार हम चीरा लगाकर और उसको अंदर से देखेंगे कि इसमें कीड़े वगैरह देख लेने चाहिए हमें कि कुछ कीड़े वीड़े तो नहीं है। और जब चीरा लगा देते हैं तो उसके अंदर हम लहसुन भी इसके अंदर डाल के रख देंगे, ताकि इसको भूनते वक्त जो लहसुन का फ्लेवर है वो बैंगन के अंदर चला जाता है और जब बैंगन का भरता बनता है तो और भी टेस्टी बनेगा। तो इस प्रकार हमने खोल के देख लिया है और खोल के देखने के बाद इसके अंदर लहसुन हम भर देंगे बैंगन के अंदर इस प्रकार। और लहसुन भरने के बाद फिर इसको हम किसी जाली पे भूनने के लिए रख देंगे। तो ये हमने गैस के ऊपर जाली रख कर और भूनने के लिए रख दिया है और आंच कर देते हैं तेज और इसको अलट पलट कर हम भून लेंगे। अब देखिए इसका छिलका कितनी जल्दी उतर जाएगा। ये देखिए बड़े आसानी से इसका छिलका उतर रहा है, क्योंकि हमने पहले तेल लगाया था और तेल लगाने के बाद हमने इसको भूना था तो जल्दी छिलका उतर जाता है। तो इस प्रकार देखिए जल्दी छिलका उतर गया। अब आप इसको मसाले के साथ भून लीजिए। अगली टिप है ठंडे चावलों को लेकर। यदि ठंडे चावलों को हमें गर्म करना है तो उबलते हुए पानी में डाल दीजिए और फिर उसको 10-15 मिनट के लिए ढक दीजिए और फिर ढकने के बाद फिर उसको छान लीजिए। वैसे तो हमें एक बार बनाने के बाद चावलों को दोबारा गर्म नहीं करनी चाहिए, पर यदि करने भी पड़ जाते हैं तो इस प्रकार आप गर्म कर सकते हैं। और ये हमारे चावल गर्म हो गए हैं, बिल्कुल बनाएं जैसे। अगली टिप है खीरे को लेकर। जब खीरा हम बाज़ार से लाते हैं तो इस प्रकार के होते हैं कि एक तरफ से डार्क और एक तरफ से लाइट हिस्सा होता है, लेकिन जो डार्क वाला हिस्सा होता है वहाँ से हम थोड़ा सा काट के और इसको इस प्रकार घस लेंगे, जिससे कि इसका अंदर से ये वाइट झाग निकलेंगे। ये झाग इसका कड़वापन निकाल देते हैं।
तो इस प्रकार खीरे का कड़वापन निकल चुका है। और फिर हम इसको छील लेंगे। तो अब हम छील के और फिर इसको हम पानी में डिप करके और फिर खाएंगे तो इसका सारा कड़वापन निकल जाएगा। तो अब हम इसको पानी में ठंडे पानी में हम इसको काट लेंगे। आप किसी भी शेप में काट सकते हो और इस प्रकार ये कड़वे नहीं बनेंगे। आप एक बार ये ट्रिक करके देखना, आजमा कर देखना, तो कड़वे खीरे भी ठीक हो जाएंगे। तो ये टिप आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं। थैंक यू।